डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आप सभी दर्शक गणों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं विघ्नहर्ता श्री गणेश आपके जीवन से हर तरह के विघ्न, हर तरह के संकट हर लें। एक बार फिर से सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वीडियो है 13 सितंबर 2021 से 19 सितंबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह राशिफल लग्न पे आधारित होता है। लग्न से प्रमुखतः चंद्रमा के गोचर और बाकी ग्रहों के गोचर पर यह जो राशिफल है यह आधारित होता है। लेकिन क्योंकि यह एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, आप अपनी जन्म राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल 13 सितंबर से 19 सितंबर 2021 मेष राशि के साथ। 13 तारीख की सुबह से 13 तारीख की रात तक, रात के अराउंड 10 बजे तक चंद्रमा वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि में रहेंगे। आपके अष्टम भाव में चंद्रमा का अष्टम भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे चंद्रमा नीच के भी हैं, केतु के साथ भी हैं, राहु केतु एक्सेस में हैं। ये सभी चीज़ें थोड़ी नेगेटिव हैं। तो आपको हफ्ते की शुरुआत में अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल दोनों का ही। हफ्ते का जो पहला दिन है, कार्य से संबंधित आपको कोई टेंशन तंग कर सकती है उस दिन। लेकिन अगर इंटरनेट, सोशल मीडिया, फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज ऐसा कोई काम करते हैं तो कोई बहुत अच्छी खबर आपको हफ्ते के पहले ही दिन मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो कुछ बाधा आ सकती है हफ्ते के पहले दिन। थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रह सकता है आपके कार्य क्षेत्र में। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। तो भले ही इंडिविजुअल लेवल पर आप थोड़े परेशान रहें, थोड़े टेंशन में रहें, लेकिन आपके घर में कुछ ना कुछ खुशियां ज़रूर आएंगी। आपके परिवार में किसी ना किसी सदस्य को कोई ना कोई खुशियां, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ ज़रूर प्राप्त होगी। 13 तारीख की रात अराउंड 10 बजे से 16 तारीख की सुबह 4 बजे तक चंद्रमा धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि में आ जाएंगे। आपके लग्न से नवा भाव, चंद्रमा का नवे भाव में गोचर बहुत अच्छा होता है। यह एक भाग्य स्थान है। यहाँ पे अपनी मित्र राशि में होंगे, लग्न से नवे भाव में और लग्न के स्वामी से चौथे भाव में। दोनों ही परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। लग्न के स्वामी की दृष्टि भी पड़ रही है जो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन लग्न के स्वामी इस समय छठे भाव में हैं और छठे भाव के स्वामी के साथ ही हैं। तो अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर इरिटेट आप हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, किसी पे गुस्सा आपका उतर सकता है। चंद्रमा इस समय पाप कर्तरी योग में भी हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी धार्मिक चीज़ का, धार्मिक इंसान का, धार्मिक पुस्तक का, मतलब धर्म से जुड़ी किसी भी चीज़ का निरादर नहीं करना, वरना महंगा पड़ेगा। लंबी यात्रा आपको अवॉइड करनी है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी बीच बीच में कुछ देर के लिए आपको नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। करियर के हिसाब से वैसे तो समय सही है, लेकिन जहां आप जॉब करते हैं वहां पे गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अपने बॉस से या जो भी आपसे सुपीरियर है, आपके ऊपर है, आपके कार्य क्षेत्र में, उनसे थोड़ा वाद विवाद आपका हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा और चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। काफ़ी पराक्रमी रहेंगे। गाड़ी खरीदना चाहते थे तो उससे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि उससे भी आप पार्ट टाइम अर्निंग कुछ कर सकते हैं।
16 सितंबर सुबह 4 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि में आ जाएंगे आपके 10वें भाव में। लग्न से 10वें स्थान में चंद्रमा का गोचर अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 5वें स्थान में है, यह भी शुभ है। दोनों ही परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, दोनों ही एक्सेस बहुत अच्छी बन रही हैं। चंद्रमा यहाँ पे 10वें घर के स्वामी यानी कि शनि देव के साथ होंगे। चंद्रमा भी एक केंद्र के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं आपके लिए। जब भी दो केंद्र के स्वामी का मिलन किसी अच्छे स्थान पे होता है तो अपने आप में एक राजयोग होता है। वैसा ही एक राजयोग आपके 10वें भाव में बन रहा है। क्योंकि यह है कार्य भाव में 10वें भाव में बन रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है, उच्च कोटि का है। शनिदेव लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, 11वें स्थान के भी स्वामी हैं आपके लिए। उनके साथ भी योग हो रहा है चंद्रमा का। तो ये दोनों ही योग बहुत अच्छे हैं। लाभ होगा, धनागमन होगा, इच्छा पूर्ति के योग हैं। अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं आपके हफ्ते के अंत में। कई बिगड़े हुए काम आपके बन सकते हैं। बृहस्पति जो कि 14 सितंबर को पतित हो गए हैं, यानी कि जिस राशि में थे उससे गिर के पिछले राशि में आ गए वक्री होने के कारण। यह अपने आप में थोड़ा सेंसिटिव टाइम होता है शुरुआत का, क्योंकि अभी अभी बृहस्पति गिर के आए हैं यहाँ पे। तो थोड़ा रिस्क लेने से बचें अपने कार्य क्षेत्र में। शनि देव के साथ हैं, दोनों ही ग्रह वक्री हैं। तो जैसा मैंने बताया, एक तो रिस्क लेने से बचना है, दूसरा जॉब करते हैं तो ढिलाई मत बरतिएगा। ये मत सोचिएगा कि कोई नहीं, मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। ऐसी चीज़ें थोड़ा आप पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं, नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। छोटी सी गलती भी बहुत भारी हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। देखिए, 2 ग्रह वक्री हैं, उनमें से एक पतित हुआ है, यानी कि बृहस्पति अभी अभी गिर के पिछली राशि में आ गए हैं। अष्टम स्थान बहुत स्ट्रांग है सर्वाष्टक के हिसाब से। तो ये कुछ चीज़ें बता रहा है कि वैसे योग अच्छे हैं तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है। करियर को लेके भी कोई बहुत अचानक से पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, लेकिन तब भी थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। उस अनसर्टेनिटी के कारण, उस अनिश्चितता के कारण थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं। जॉब छोड़कर अगर नया जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत उपयुक्त समय है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आपकी तरफ से काफ़ी तीव्रता दिखाई जाएगी आपके एक्शंस में, इमोशंस में। काफ़ी इंटेंस रहेंगे आप, लेकिन आपके शायद पार्टनर इसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिकली फिजिकल लेवल पर मैं ये कह रहा हूँ, फिजिकल कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर पाएगी। आपकी तरफ से काफ़ी एक्साइटमेंट हो सकती है, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हफ्ते के बीच का समय है साहस दिखाने का। अगर आपके पार्टनर की कोई ऐसी आदत है जो आप बदलना चाहते हैं, या आपको वो हर्ट करती है, उनके एक्शंस, उनके बात करने का तरीका, या कुछ भी ऐसा जो आपको हर्ट कर रहा है पिछले कुछ दिनों से और आप कहने से हिचक रहे हैं, तो हफ्ते के बीच का समय बहुत उपयुक्त है। कह डालिए उनसे, कुछ बुरा नहीं होगा, आपकी बात को वह ज़रूर समझेंगे। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, उसके लिए भी हफ्ते के बीच का समय बहुत उपयुक्त है। थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, लेड बैक एटीट्यूड से काम नहीं चलने वाला। जहां हफ्ते की शुरुआत में आप काफ़ी इंटेंस रहेंगे, तीव्रता दिखाई देगी आप में, हफ्ते के अंत में आप काफ़ी लेज़ी रहेंगे, ज़्यादा अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देंगे, अपने पार्टनर के एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण रिलेशनशिप में थोड़ी खटास आ सकती है। हफ्ते का शुरुआत भी रिलेशनशिप के वाइज थोड़ा अलग सा हुआ था, अंत भी थोड़ा अलग से होगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में कोई इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और बॉडी पेन की प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में सर से संबंधित, नसों से संबंधित और स्किन डिसऑर्डर्स आपको रह सकते हैं। हफ्ते के अंत में बैक रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि पीठ से संबंधित कोई प्रॉब्लम, कोई हार्मोनल इशू अगर आपको ऑलरेडी है तो तंग कर सकता है थोड़ा।
और प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। आपके लिए उपाय है सोमवार को किसी भी मंदिर में गुड़ या चीनी का दान कीजिएगा। कितना करना है वे आपकी क्षमता और आपकी इच्छा के अनुसार होगा। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की तरफ। 13 तारीख की सुबह से 13 तारीख की रात करीबन 10 बजे तक चंद्रमा वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो में रहेंगे, आपके सप्तम भाव में। लग्न से 7वें स्थान में आना न्यूट्रल होता है चंद्रमा का। लग्न के स्वामी से दूसरे भाव में है तो यह अच्छा है। बता रहा है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो धन का आगमन हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर केतु हैं, चंद्रमा भी नीच के हैं, तो थोड़ा बच के रहने का टाइम है। जितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या करेंगे उससे थोड़ा कम आएगा। एक बात का ध्यान रखना है कि कोई ना कोई आपके जानने वाला आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है बिजनेस में, तो थोड़ा बच के रहिएगा। गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई काम रुका हुआ था आपके बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में, तो उससे संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। जॉब करते हैं तो भाग्य पूरा साथ देगा। मैनेजमेंट का काम करते हैं, कोई बैंकिंग का काम करते हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, तो हफ्ते की शुरुआत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पॉजिटिव रहेगा हफ्ते का शुरुआत आपके लिए। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो जो लोग शेयर मार्केट आदि का काम करते हैं, स्पेकुलेशन जिसमें होता है, उनको कोई प्रॉफिट हो सकता है हफ्ते की शुरुआत में। 13 तारीख की रात करीबन 10 बजे से 16 तारीख की सुबह करीबन 4 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपके 8वें भाव में। 8वें भाव में आना चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। लग्न के स्वामी से तीसरे भाव में है, तो यहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ा पराक्रम आप में आएगा। लेकिन एक बुरी चीज़ है कि यहाँ पे चंद्रमा पाप कर्तरी योग में भी है, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। साथ साथ में अपनी माता जी की भी आपको हेल्थ का ख्याल रखना है। आपको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी रह सकते हैं हफ्ते के बीच में। मंगल जो कि 7वें भाव के स्वामी हैं, 5वें भाव में बुध के साथ बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि रहेगी, तो बिजनेस में तो कुछ लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यही मंगल 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो थोड़े खर्चे भी आपकी लाइफ में बढ़ सकते हैं। दवाइयों को लेकर खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ अकस्मात अचानक से खर्चे हो जाएंगे जिनके लिए शायद आप तैयार ना हों। गुस्से से थोड़ा बचें, वरना औरों को तो हानि आप पहुंचाएं ना पहुंचाएं, अपने आप को हानि कुछ ज़रूर पहुंचाएंगे। करियर में भी थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है हफ्ते के बीच में, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड से आप रह सकते हैं, थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है आपको, किसी से वाद विवाद भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कंट्रोल करके रहिएगा। घर से एस्केप करने का आपका दिल करेगा कि घर से कहीं दूर चले जाएं, सबसे दूर, जहाँ पर कोई आता ना हो, कोई जानने वाला ना हो, कोई काम ना करना हो। ये एक टेम्पररी सा फेज़ आपके लाइफ में आएगा हफ्ते के बीच में। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा तीसरा भाव बहुत स्ट्रांग है। यह बताता है कि धन आगमन हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, आप पराक्रम और साहस से उसको फेस कर लेंगे। 16 सितंबर की सुबह 4 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मकर यानी कि कैप्रिकॉन राशि में रहेंगे, आपके 9th हाउस में, 9वें भाव में। क्योंकि 9वां स्थान भाग्य स्थान होता है, तो अपने आप में यहाँ पे आना चंद्रमा का बहुत शुभ होता है। लग्न के स्वामी से 4थे स्थान पर है, तो यह और भी अच्छा है। चंद्रमा यहाँ पर 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी शनि देव के साथ होंगे, जो बहुत ही शुभ चीज़ है। अपने आप में एक राजयोग है ये। यहाँ पर लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति भी अभी अभी अपनी पिछली राशि से गिरकर यानी कि कुंभ से गिरकर मकर में आए होंगे कुछ दिन पहले, तो यह एक धन योग भी बन रहा है। लेकिन ये एक सेंसिटिव टाइम है, क्योंकि अभी अभी बृहस्पति अपनी राशि से गिर कर आए हैं, नॉर्मल गोचर नहीं है ये। पिछली राशि से गिर के रेट्रोग्रेशन में, जिसको वक्री कहते हैं, वक्री होते हुए
पिछली राशि से गिर के आए हैं इस राशि में, तो थोड़ा सेंसिटिव टाइम है। लालच से बचिएगा वरना महंगा पड़ सकता है। 2 वक्री ग्रह हैं यहाँ पे, शनिदेव और बृहस्पति। साथ ही में हफ्ते का यह टाइम है धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाने का। कुछ भी धार्मिक कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। किसी धार्मिक स्थान पर जाना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। लंबी यात्रा के आपके योग बन रहे हैं। बिजनेस करते हैं तो इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। इंट्यूशन के बल पर कोई अच्छा डिसीजन लेंगे जो आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। बिजनेस करते हैं तो वैसे तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ना कोई आपके साथ चालाकी करने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा बच के रहें। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और क्योंकि इतने सारे योग इतने अच्छे बन रहे हैं हफ्ते के एंड में, तो आप में क्षमता भी रहेगी इन सारे अच्छे योगों का फ़ायदा उठाने का। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते के स्टार्ट में ओवर एंथुजियास्टिक होकर कुछ ऐसा कर देंगे जो आपके रिलेशनशिप को नेगेटिव या आपके रिलेशनशिप पर नेगेटिव इफेक्ट छोड़ सकता है। अपने इमोशंस पर काबू करिएगा हफ्ते की शुरुआत में। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत गड़बड़ दिख रही है। कुछ तूफान भी आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप में बहुत लड़ाइयाँ होंगी, बहुत सीरियस भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हफ्ते के अंत में चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं उनको कहूँगा चीज़ों को आराम से आगे बढ़ने दें। जैसे कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही चीज़ों को आराम से आगे बढ़ने दें। ज़्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाइएगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आँखों से संबंधित और पुरुषों में प्रोस्ट्रेट और महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में कोई इन्फेक्शन और हार्मोनल इश्यूज रह सकते हैं। हफ्ते के अंत में नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और आँखों में काफ़ी दर्द रह सकता है। उपाय है शिवालय में जाकर, किसी भी शिव मंदिर में जाकर पार्वती माता का थोड़े शहद से अभिषेक करें और उनको गुलाब के फूल अर्पण करें और कुछ दक्षिणा भी अर्पण करके आइएगा। अब चलते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की तरफ। 13 तारीख की सुबह से 13 तारीख की रात तक करीबन 10 बजे तक चंद्रमा वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि में रहेंगे। आपके छठे भाव में चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। लग्न के स्वामी से तीसरे भाव में है, तो यहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी मिल रही है। चंद्रमा नीच के भी हैं, केतु के साथ भी बैठे हैं, राहु केतु एक्सेस में हैं। सिचुएशन बहुत अच्छी तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन आप कंपिटिटिव काफ़ी रहेंगे। कुछ ऑब्स्टिकल्स, काफ़ी विघ्न आपकी लाइफ में आ सकते हैं हफ्ते के पहले दिन। किसी लीगल प्रॉब्लम के कारण थोड़े परेशान रह सकते हैं। अगर ऑलरेडी कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा तनाव आपको मिल सकता है उसके कारण। किसी को पैसा उधार दिया था वो वापस नहीं कर रहा, या आपने किसी से पैसा उधार लिया था तो वो वापस मांग रहा है। मतलब पैसे के लेन देन के कारण भी थोड़े परेशान रह सकते हैं। तबीयत भी आपकी थोड़ी ख़राब हो सकती है हफ्ते की शुरुआत में, बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा। थोड़ा ख्याल रखिएगा अपनी तबीयत का, क्योंकि बाकी चीज़ें तो तब भी ठीक हो सकती हैं। अगर सेहत बिगड़ जाए तो बहुत लंबे टाइम तक नेगेटिव इम्पैक्ट रह सकता है। बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जितना आपने सोचा था उससे थोड़ा कम ही होगा। जॉब करते हैं तो ठीक समय है, लेकिन गुस्से से बचें। जॉब को लेकर कहीं पर यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन गुस्से से आपको बच के रहना है, वरना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर पे पड़ सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से दूसरा घर बहुत ही स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं से धन का आगमन तो ज़रूर होगा। 13 तारीख की रात अराउंड 10 बजे से 16 तारीख की सुबह करीबन 4 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में आ जाएंगे, आपके 7वें भाव में। यहाँ पे चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं 7वें भाव में। लग्न के स्वामी से चौथे स्थान पर हैं, तो अच्छा यह पोजीशन अच्छी है। आपके लिए चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, उन पर लाभ स्थान के स्वामी मंगल की दृष्टि बनी हुई है। यह अपने आप में बहुत ही अच्छा धन योग है, क्योंकि लाभ स्थान और धन स्थान उनका जब भी मिलन होता है किसी भी तरह से, तो अपने आप में एक बहुत उच्च कोटि का धन योग बनता है। बिजनेस करते हैं तो स्पेशली
बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। जॉब में भी धन आगमन हो सकता है किसी तरह से, लेकिन यही मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं। मंगल एक उग्र ग्रह है, छठे भाव के स्वामी हैं, तो ये बता रहा है कि गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, तो गुस्से से बच के रहे, वरना जो इतने अच्छा योग बन रहा है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। बिजनेस करते हैं तो हो सकता है थोड़ा अपने बिजनेस को अपडेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़े। बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बाहर जाने में, मतलब कि देश से बाहर, तो उसकी प्लानिंग आप स्टार्ट करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न और दूसरा भाव बहुत स्ट्रांग है, तो अपने एफर्ट से आप धन अर्जित आराम से कर सकते हैं। 16 सितंबर की सुबह 4 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि में आ जाएंगे और हफ्ते के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 8वें भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, यह आपका 8वां भाव होगा लगने से। यहाँ पर 10वें भाव के स्वामी यानी कि बृहस्पति और भाग्य स्थान के स्वामी यानी कि शनिदेव दोनों ही साथ बैठे होंगे, दोनों ही वक्री हैं। सभी के लिए बता रहा हूँ कि जो हफ्ते के अंत का समय है 14 के बाद थोड़ा सेंसिटिव होने वाला है, क्योंकि शनिदेव और बृहस्पति साथ में आ रहे हैं, लेकिन बृहस्पति जो है वो पतित हो रहे हैं, यानी कि अपनी पिछली राशि से गिर रहे हैं, तो थोड़ा सेंसिटिव समय होगा सभी के लिए हफ्ते के अंत का 14 तारीख से आने वाले कुछ दिन। अष्टम भाव में क्योंकि यह योग बन रहा है तो लाइफ में थोड़ी अनसर्टेनिटी आएगी, अनिश्चितता बन सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिव हो रहा है, लेकिन थोड़ा क्योंकि ये सेंसिटिव गोचर हुआ है, चंद्रमा साथ में होंगे, शनिदेव और बृहस्पति वक्री होंगे, तो थोड़ा सेंसिटिव टाइम है। चीज़ें थोड़ी जो वैसे नॉर्मली आपके कंट्रोल में आ जाती, वो इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि होंगी, हो सकती है, तो ध्यान दें। शनिदेव यहाँ पर बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। तो कितनी भी अनिश्चितता आ जाए, चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी इन द एंड, क्योंकि विपरीत राजयोग शनिदेव बना रहे हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, यह भी यही बता रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, पूरी हिम्मत से उस अनिश्चितता के माहौल से आप निकल जाएंगे। रिलेशनशिप पे चलते हैं। अपने पार्टनर की इमोशनल फिजिकल नीड्स को समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा हफ्ते की शुरुआत में। हो सकता है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया हो। हफ्ते के बीच का जो समय है बहुत अच्छा है रिलेशनशिप के लिए, बहुत अच्छा टाइम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, अपने मन की बातें शेयर करेंगे, कम्युनिकेशन एक अच्छे लेवल पर जाएगा, इमोशनल कंपैटिबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। हफ्ते के अंत में आपके रिलेशनशिप में कुछ मेजर चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, जो आपके रिलेशनशिप को और स्टेबल बना देगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए हफ्ते के अंत का समय बहुत अच्छा है। हेल्थ पे चलते हैं। अगर बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो हफ्ते के शुरू में काफ़ी दिक्कत रह सकती है। पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है हफ्ते की शुरुआत में। हफ्ते के बीच में घुटनों से संबंधित और टांगों से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। हफ्ते के अंत में भी टांगों से संबंधित और लिवर से संबंधित, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। उपाय है सोमवार को विष्णु जी को किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाएं। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क पर। 13 तारीख की सुबह से 13 तारीख की रात करीबन 10 बजे तक चंद्रमा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके 5वें भाव में। 5वें भाव में चंद्रमा का गोचर अच्छा होता है। लग्न के स्वामी भी स्वयं है चंद्रमा, तो यह और भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा नीच के हैं, केतु के साथ हैं, कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते राहु केतु के साथ चंद्रमा। तो भले ही ये गोचर अच्छा हो, लेकिन सिचुएशन जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो ग्रहों की स्थिति है, वो बहुत अच्छी नहीं है। आपका अपने बच्चों के साथ काफ़ी वाद विवाद हो सकता है, उनकी तबीयत भी थोड़ी बिगड़ सकती है आपके बच्चों की।
मेंटल लेवल पर काफ़ी परेशान रहेंगे। इतने सारे थॉट्स आपके मन में आएंगे, मन में तो हम कह देते हैं, लेकिन दिमाग में, आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आएंगे और जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं होगा। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि थॉट्स विल बी रनिंग वाइल्ड इन योर माइंड। इतने थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। एकाग्रता की पूरी कमी रहेगी हफ्ते के पहले दिन। उसके कारण मेंटल लेवल पर बहुत तंग रहेंगे। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर्टी ही मिल जाएगी आपको, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ उससे रिलेटेड मिल सकती है। घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाहते थे, कुछ मेंटेनेंस का काम, या कुछ घर में घर को अपग्रेड करना चाहते थे, कुछ लग्जूरियस टाइप बनाना चाहते थे, तो उसके लिए उपयुक्त समय है हफ्ते की शुरुआत का। कार्य पे आपका फोकस तब भी थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, जिसके कारण आपको सुपीरियर्स की तारीफ मिल सकती है, लेकिन पर्सनल लाइफ में या आपके माइंड में इतने थॉट्स आएंगे कि आप थोड़े परेशान हो जाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो जैसे मैंने बताया कि मेंटल तौर पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक आपको एडवाइस दूंगा कि पहले दिन थोड़ी सुबह सुबह ही फिजिकल एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा कर लीजिए अपनी क्षमता से अनुसार। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो जो आपके माइंड में थॉट्स आएंगे, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे अगर आपने अपने आप को फिजिकली सुबह सुबह ही ड्रेन कर लिया। तो 13 तारीख की रात से 16 तारीख के सुबह करीब 4 बजे चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, यानी कि सजिटेरियस में, आपके लग्न से छठे भाव में। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे आप। गुस्सा थोड़ा आपको ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो संभावित है कि गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा। वैसे कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले इतने गुस्से वाले नहीं होते, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो कंट्रोल से थोड़ा बाहर जा सकते हैं। आपके ऑफिस में भी यह गुस्सा निकल सकता है, आपके भाई बहनों के साथ ये गुस्सा निकल सकता है, दोस्तों के साथ ये गुस्सा निकल सकता है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो गुस्से पे थोड़ा काबू पाइएगा। इस समय पर चंद्रमा पाप कर्तरी योग में भी होंगे, तो अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। जॉब करते हैं तो मिला जुला समय है। जो लोग आपके नीचे काम करते हैं, आपके जूनियर हैं, किसी भी लेवल पे हैं, ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आपका उनसे बहस हो जाए। तो मैं ये आपको राय दूंगा कि उनसे बहस मत कीजिएगा, वरना आपको ही महंगा पड़ेगा आने वाले टाइम में। बिजनेस करते हैं, किसी ट्रेड का काम है, बाहर से रिलेटेड काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसमें सामान का आदान प्रदान होता है, सामान का लेन देन होता है, तो अच्छा समय है, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न और 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। खर्चे आपके थोड़े बढ़ सकते हैं। 16 सितंबर सुबह 4 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मकर यानी कि कैप्रिकॉन में रहेंगे, आपके 7वें भाव में। 7वें भाव में आना चंद्रमा का न्यूट्रल ही होता है। यहाँ पर बृहस्पति शनि देव के साथ होंगे, दोनों ही वक्री हैं। बृहस्पति अभी अभी पतित होकर यानी कि पिछली राशि से गिर कर आए हैं, तो थोड़ा सेंसिटिव टाइम है। बृहस्पति नीच के भी हो गए हैं, कैप्रिकॉन में आए हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सेंसिटिव टाइम रहेगा, स्पेशली आपके बिजनेस को लेकर। हफ्ते के अंत में कोई भी रिस्क नहीं लेना। वैसे बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्य तो आपका साथ देगा, लेकिन क्योंकि अभी अभी यह गोचर हुआ है, 2 वक्री ग्रह हैं, तो सेंसिटिव टाइम है, तो भाग्य पे ज़्यादा भी डिपेंड मत रहिएगा। कोई डॉक्यूमेंट को लेकर, कोई पेपर को लेकर आपके साथ कुछ चालाकी कर सकता है, तो कुछ जो लिखने का, पढ़ने का कुछ काम होता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके सामने आता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो एक एक शब्द को 2-2, 3-3 बार पढ़िएगा, वरना कोई आपके साथ कुछ धोखाधड़ी कर सकता है। ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पर आपकी
स्किल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है तो काफ़ी अच्छा समय रहेगा जो स्किल्ड जॉब्स होती हैं उसमें। अपनी हॉबीज़ पे भी फोकस करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आप अपनी हॉबीज़ से भी पार्ट टाइम इनकम या पार्ट टाइम धन अर्जित कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, खर्चे भी थोड़े आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बिजनेस में भी थोड़े लॉसेस हो सकते हैं। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय काफ़ी सामान्य रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए, इसकी बजाय कि बड़ी बड़ी प्लानिंग करने के। घर में ही एक दूसरे के साथ छोटी छोटी खुशियाँ तलाशें। जिन लोगों ने अभी अभी रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, हफ्ते के बीच में उनको कहना चाहूँगा कि थोड़ा धीरे चलें। कुछ जल्दबाजी दिखाई तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। ओवर एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं दिखानी। हफ्ते के अंत का समय है जब आपको अपने पार्टनर से ज़्यादा बात करने का दिल नहीं करेगा, अकेले टाइम स्पेंड करने का टाइम करेगा। जैसा मैं कहता हूँ, कभी कभी एक जो मी टाइम होता है, आपका अपना टाइम होता है, वह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका दिल करता है कि नहीं बात करने का दिल कर रहा अपने पार्टनर से, अकेला टाइम स्पेंड करने का दिल कर रहा है, तो ज़रूर ऐसा कीजिएगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में हृदय संबंधित प्रॉब्लम यदि आपको ऑलरेडी है तो ध्यान दीजिएगा, और प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हफ्ते के बीच में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, लोअर बैक और लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम। हफ्ते के अंत में नसों से संबंधित, चेस्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। उपाय है, सोमवार को कृष्णाष्टकम को 2 बार सुने और तुलसी जी को जल अर्पण करें। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 13 तारीख की सुबह से 13 तारीख की रात तक चंद्रमा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके चौथे स्थान में। चौथे स्थान में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। इस समय लग्न के स्वामी भी लग्न में ही हैं, यानी कि सूर्य देवता लग्न में ही हैं, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे केतु के साथ है, नीच के साथ है। चौथे स्थान में जब चंद्रमा होते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, कार को भावनाशाय लगता है, तो आपकी माता जी की तबीयत का थोड़ा ख्याल कीजिएगा, उनकी तबीयत खराब रह सकती है। घर में एक अजीब सा माहौल रहेगा, किसी का किसी से बात करने का दिल नहीं करेगा। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, टेम्प्ररी फेज़ होगा ये। बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज आप करेंगे इस दिन। हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से होगी आपके बिज़नेस की। जॉब करते हैं तो जॉब के लिए भी अच्छा समय है, बस अपने कलीग्स से ज़्यादा वाद विवाद मत कीजिएगा। आपका माइंड, आपके इमोशंस काफ़ी रोमांटिक रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में। रोमांटिक वो लव वाला, मैं रोमांटिक नहीं कह रहा, मतलब कि रोमांटिसाइज करेंगे आप चीज़ों को। एक कवि वाला दिल रहेगा आपका, कवि वाला दिमाग रहेगा आपका, कई चीज़ों को सोचेंगे, जिसको रोमांचित कहते हैं, रोमांचित हिंदी में, वह सही शब्द है। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। थोड़ा वास्तविकता से दूर हो सकते हैं आप हफ्ते के पहले दिन, हफ्ते की शुरुआत में। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। हेल्थ पे भी थोड़ा नेगेटिव असर पड़ सकता है। 13 तारीख की रात से 16 तारीख की सुबह तक, सुबह करीबन 4 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, सेजिटेरियस में, आपके 5वें भाव में। चंद्रमा का 5वें भाव में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से भी 5वें स्थान में है, यह भी अच्छा है। धन भाव में बैठे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो धन आगमन तो होगा, और यह बहुत स्ट्रांग भी है योग, क्योंकि मंगल धन भाव के स्वामी यानी कि बुध के साथ ही बैठे हुए हैं। मंगल खुद आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी है, तो भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा धन अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए। लेकिन ये जो चंद्रमा है वह पाप कर्तरी योग में है, तो आपके बच्चों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, उनकी तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है। शेयर मार्केट का काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसमें पैसा का थोड़ा रिस्क होता है, स्पेकुलेशन होता है, तो रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा, इस समय महंगा पड़ सकता है। किसी धार्मिक स्थल पे जाने का विचार बना सकते हैं। मान सम्मान मिलने के पूरे योग हैं आपके कार्य क्षेत्र में। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है।
पैसा आएगा लेकिन साथ ही साथ थोड़ा खर्च भी हो जाएगा। ये समझिए 100 रुपये आए तो 60-70 उसमें से खर्च हो गए। 16 की सुबह 4 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में रहेंगे। आपके छठे भाव में चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, व्यर्थ की चिंताओं में फंसे रहेंगे। एक तो यह बहुत सेंसिटिव टाइम है, 2 ग्रह वक्री होके यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से एक बृहस्पति हैं जो अपनी राशि परिवर्तन करके आए हैं, वो भी पतित होके यानी कि गिर गए हैं पिछली राशि से, तो बहुत सेंसिटिव टाइम है। अचानक से ही कुछ चिंताएं आपको घेर लेंगी। कोई लीगल केस चल रहा है, कहीं पे पैसा फंसा हुआ है, आपने किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, पैसा का लेन देन है, उसको लेकर थोड़े तंग रहेंगे। हेल्थ थोड़ी गिर सकती है आपकी। हफ्ते के अंत का समय बहुत सेंसिटिव है, ख्याल रखिएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ लेकिन यहाँ हो रही है कि शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कई बार बता चुका हूँ, विपरीत राजयोग नेगेटिव सिचुएशंस के लिए बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव के लिए भी अच्छा होता है, नेगेटिव सिचुएशन में तो बहुत अच्छा होता है। तो भले ही कितनी भी सेंसिटिव नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, उसका एंड में रिजल्ट आपके फेवर में ही जाने वाला है। सर्वाष्टक के हिसाब से लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में उन लोगों से कहूँगा जिनके रिलेशनशिप में रिसेंटली प्रॉब्लम आ रही थी, एक दूसरे से थोड़ा अलग टाइम स्पेंड कीजिए, हो सकता है चीज़ें सुधर जाएं। हफ्ते के बीच का समय अच्छा दिख रहा है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। अगर आपको आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो आपको कहीं ना कहीं से कोई हेल्पिंग हैंड मिलेगा, कोई अपने आप ही आएगा और आप दोनों को इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेगा। हफ्ते के अंत का समय उनके लिए जिनका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है, देखिए रिलेशनशिप में कई बार आपके टेस्ट लिए जाते हैं, स्पेशली जब आपका रिलेशनशिप नया होता है। तो वैसे ही ट्रस्ट यानी कि विश्वास का आपके रिलेशनशिप में आपका कितना विश्वास है, पार्टनर पे आपका कितना विश्वास है, उसका टेस्ट होगा हफ्ते के अंत में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में चेस्ट से संबंधित, चेस्ट के आसपास के एरिया से संबंधित कोई प्रॉब्लम, हफ्ते के बीच में लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम, और अगर हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हफ्ते के अंत में नसों से संबंधित और बॉडी पेन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। उपाय है, सोमवार को शिवालय में जाकर शिव जी का शर्करा मिश्रित दूध से अभिषेक करके आएँ और इच्छा अनुसार दक्षिणा भी अर्पण करके आएँ। अब चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। 13 तारीख की सुबह से 13 तारीख के करीबन रात के 10 बजे तक चंद्रमा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके तीसरे भाव में। तीसरे भाव में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से भी तीसरे भाव में ही होंगे, लेकिन केतु के साथ है, यहाँ पे नीच के हैं। भाई बहन से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। किसी भी यात्रा पे जाना अवॉइड करें। घर में कोई ना कोई खुशी तो आती हुई दिख रही है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है। गाड़ी खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं तो थोड़ा बच के जाएं, क्योंकि थोड़े से एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं। शेयर मार्केट से जुड़ा कोई काम करते हैं तो अच्छा समय है। राइटिंग, पब्लिशिंग आदि का काम करते हैं तो भी अच्छा समय है। कुछ राइटिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी उपयुक्त समय है। सर्वाष्टक बता रहा है कि 11वां स्थान यानी कि लाभ स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्ति तो अवश्य होगी। 13 तारीख की रात 10 बजे से 16 तारीख की सुबह करीबन 4 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपके चौथे भाव में। चौथे भाव में आना चंद्रमा का अच्छा होता है। यहाँ पे अपनी मित्र राशि में होंगे, लेकिन चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है। वैसे तो खुशियाँ प्राप्त होती हुई दिख रही हैं, लेकिन जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि जब भी चौथे भाव में होते हैं चंद्रमा, तो कारको भाव नाशाय दोष लगता है, तो आपकी माता जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। क्योंकि पाप कर्तरी योग भी है, कारको भावनाशाय दोष भी है, तो आपके इमोशंस भी थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं। अष्टम भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी यानी कि मंगल, उनकी दृष्टि बनी रहेगी, तो अकस्मात
छोटी मोटी यात्रा के योग बन सकते हैं। थोड़ी अनिश्चितता का माहौल रह सकता है, लेकिन क्योंकि यह मंगल लग्न में बैठे हैं तो आपको प्रोटेक्ट ही करेंगे। रिसर्च से जुड़ा कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, कॉरपोरेट से जुड़ा कोई काम करते हैं, हार्डवेयर से जुड़ा कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक बता रहा है कि 11वां भाव बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं से धन आगमन होगा। मेनली आपके कार्य क्षेत्र से धन आगमन की पूरी उम्मीद है। 16 सितंबर सुबह 4 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मकर यानी कि कैप्रिकॉन में रहेंगे, आपके 5वें भाव में। चंद्रमा का 5वें भाव में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से भी 5वें भाव में ही हैं। बृहस्पति जो कि 2 केंद्रों के स्वामी हैं, शनिदेव जो कि एक त्रिकोण के स्वामी हैं, 5वें घर में इनका योग हो रहा है। 5वां घर एक त्रिकोण है, केंद्र के स्वामी का त्रिकोण में योग होना अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग है, उच्च कोटि का राजयोग है। चंद्रमा का यहाँ पे होना अपने आप में एक बहुत अच्छा धन योग है, लाभ योग है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो हफ्ते के अंत में काफ़ी लाभ हो सकता है। लेकिन यह बृहस्पति अभी अभी अपनी राशि से गिरकर यहाँ पे आए हैं, तो चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी। नॉर्मल तरीके से लाभ आपको नहीं मिलेगा, कुछ अनऑर्थोडॉक्स तरीके से लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सेंसिटिव टाइम रहेगा ये, लेकिन ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा वरना भारी पड़ सकता है। बिजनेस करते हैं, ट्रेड का काम करते हैं तो अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से कार्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो कार्य संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में आना चाह रहे थे जो लोग, हफ्ते के शुरुआत का समय उनके लिए बहुत अच्छा है। रिसेंटली रिलेशंस में अगर प्रॉब्लम आ रही थी तो वह काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये है। हफ्ते के बीच में जो लोग रिलेशनशिप में अपने आप को एक दुविधा में पाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि रिलेशनशिप को ठीक तरह से चलाने के कारण उनका अपना अस्तित्व कहीं छिप गया है, खत्म हो गया है, जिसको लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। आपको अपने आप को दोबारा ढूंढना पड़ेगा रिलेशनशिप में। हफ्ते के अंत का समय थोड़ा अजीब है। आपका अपने पार्टनर से बात करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है रिलेशनशिप में, एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी है। टेम्पररी फेज़ होगा, कुछ दिनों बाद बदल जाएगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में गले से संबंधित, पेट से संबंधित रोग, हफ्ते के बीच में चेस्ट से संबंधित और बॉडी पेन रह सकता है, लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के अंत में अगर आपको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिएगा, और उल्टा सीधा अगर खाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय है, सोमवार को एक बार विष्णु सहस्त्र नाम को सुने। सहस्त्र नाम नहीं सुन सकते तो 108 नाम को भी सुन सकते हैं, और कृष्ण जी को किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाएं। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला पे। 13 की सुबह से 13 की रात तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके दूसरे भाव में। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से भी दूसरे भाव में है, अपने आप में ही एक धन योग होता है। चंद्रमा आपके लिए कार्य स्थान के स्वामी है। जब वह धन स्थान में आते हैं तो अपने आप में एक बहुत अच्छा धन योग, राजयोग बनता है। यह बता रहा है कि कार्य क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे नीच के हैं और केतु के साथ हैं, तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। कटु वाणी के कारण, निंदा के कारण, व्यंगात्मक वाणी के कारण किसी मुसीबत में पड़ेंगे। अपनी हॉबीज़ में थोड़ा इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिएगा। स्किल्ड जॉब है आपका यदि, तो काफ़ी अच्छा समय है ये। सर्वाष्टक बता रहा है कि कार्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो कार्य से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। 13 तारीख की सुबह से 13 तारीख की रात 10 बजे से 16 तारीख की सुबह 4 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, सेजिटेरियस में, आपके तीसरे भाव में। तीसरे भाव में आना अच्छा होता है। लग्न से भी तीसरे भाव में है, यह भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पापकर्तरी योग में है। चंद्रमा कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं।
वहाँ से छठे स्थान पे आए हुए हैं। ये सब बता रहा है कि कंपटीशन बहुत रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में, जॉब में ऑब्स्ट्रक्शन बहुत रहेगा। लोग ऑब्स्ट्रक्शन डालने की कोशिश करेंगे, जानबूझ के आपके कलीग्स तंग करने की कोशिश करेंगे। भाई बहन से भी आपका थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। छोटी मोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। मंगल जो कि धन भाव के स्वामी हैं, वह दृष्टि डाल रहे हैं तो धन आगमन तो होगा ही। मंगल आपके लिए 12वें स्थान में बैठे हैं तो पैसा आएगा, साथ ही साथ थोड़ा चला भी जाएगा। ट्रेड का काम करते हैं, बिजनेस का काम है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो समय अच्छा रहेगा। जैसा मैंने बताया, जॉब में कंपटीशन मिल सकता है, जानबूझ के लोग तंग करेंगे, लेकिन आपको साहस दिखाना है। अगर अभी दब गए तो आगे दबे हुए ही रहेंगे। सर्वाष्टक बता रहा है कि भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है और कार्य स्थान भी बहुत स्ट्रांग है। मतलब अगर किसी ने ऑब्स्ट्रक्शन आपके करियर में खड़ी करने की कोशिश की तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा। 16 तारीख की सुबह से करीबन 4 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि में रहेंगे, आपके चौथे भाव में। चंद्रमा का चौथे भाव में आना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे कारको भावनाएं दोष लग रहा है। हमेशा बताता हूँ मैं, लगता है चौथे भाव में। माता जी की तबीयत का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर 2 वक्री ग्रह बैठे हैं, शनि और बृहस्पति, जिसमें से बृहस्पति अभी अभी पिछली राशि से गिर कर आए हैं। घर में थोड़ा अजीब सा माहौल रहेगा, थोड़ा सेंसिटिव टाइम है। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से लड़ाई हो सकती है तो बच के रहें। रिलेशनशिप खराब हो सकता है अपना, आपके घर में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। एक अच्छी बात है कि शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, अपने आप में ही राजयोग देने वाले हैं, और उनका योग कार्य क्षेत्र के स्वामी यानी कि आपके 10th हाउस के स्वामी चंद्रमा से हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा राजयोग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति आप कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते के स्टार्ट में जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं उनके लिए यह उपयुक्त समय होगा। मतलब कि हफ्ते के स्टार्ट का समय अपने पार्टनर के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ाने का, अपने पार्टनर के साथ अपने थॉट्स शेयर कीजिए, जिससे आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकें। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। एक पूर्णता का भाव आ जाएगा, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही थी पिछले कुछ दिनों से तो वह दूर होती हुई दिख रही है। हफ्ते के अंत का समय थोड़ा अजीब है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी। कोई भी भ्रम था, एक कन्फ्यूजन था, आप अगर अपने पार्टनर को तब भी कुछ चांस दे रहे थे तो वह भ्रम आपके सामने से पूरा टूट जाएगा। आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में उल्टा सीधा खाना खाने के कारण मुख से संबंधित कोई रोग, चेस्ट से संबंधित रोग रह सकते हैं। हफ्ते के बीच में गले से संबंधित, गर्दन के आसपास के एरिया से संबंधित और पूरी बॉडी में पेन रह सकता है। जिनको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है थोड़ा ध्यान रखें। हफ्ते के अंत में सर से संबंधित, चेस्ट के एरिया से संबंधित खांसी जुकाम आपको हो सकता है और प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। उपाय है विष्णु जी के नरसिंह अवतार का ध्यान करते हुए विष्णु जी को पीले फूल और किसी मिठाई का भोग लगाएं। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। 13 तारीख की सुबह से 13 तारीख की रात तक चंद्रमा वृश्चिक में ही रहेंगे आपके लग्न में। वैसे तो लग्न में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लेकिन इस समय चंद्रमा नीच के हैं, केतु के साथ बैठे हैं, राहु केतु एक्सिस में है। यह सब क्योंकि लग्न में हो रहा है तो बहुत अच्छा नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कुछ आ सकती है, साइकोलॉजिकली अप एंड डाउन रह सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कभी कभी ब्लैंक हो जाएंगे सोचते हुए, कंसंट्रेशन में कमी आएगी, फोकस नहीं कर पाएंगे हफ्ते के पहले दिन। लग्न के स्वामी से तीसरे भाव में है तो यहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी, साहस आपका पूरा रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि धन आगमन भी हो सकता है। कार्य से रिलेटेड आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है तो हफ्ते की शुरुआत में भाग्य साथ ज़रूर देगा। 13 तारीख की रात 10 बजे से 16 तारीख की सुबह 4 बजे तक चंद्रमा
धनु राशि में रहेंगे, सेजिटेरियस में, आपके दूसरे भाव में। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से चौथे स्थान में है, यह भी अच्छा है। लग्न के स्वामी लाभ स्थान में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन की प्राप्ति तो होगी ही। चंद्रमा धन भाव में है, मंगल लाभ भाव में है। जब यह योग होता है तो धन अवश्य आता है। चंद्रमा आपके लिए भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, मतलब धन आगमन के लिए भाग्य पूरा साथ देता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस समय चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है, तो पैसे खर्च भी थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, सेविंग्स पे थोड़ा असर पड़ सकता है। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, अपशब्द निंदा बिल्कुल नहीं करनी। थोड़े एग्रेसिव आप हो सकते हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है और मंगल आपके लग्न के स्वामी भी हैं। अपने कलीग्स से या जो लोग आपके नीचे काम करते हैं उनसे थोड़ा एग्रेशन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मतलब कि थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं उनकी तरफ। आप थोड़ा इस चीज़ से बच के रहिएगा। बिजनेस करते हैं तो धन आगमन की पूरी उम्मीद है। सर्वाष्टक बता रहा है कि 8वां 9वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो अकस्मात अच्छी न्यूज़ आपको कोई मिल सकती है। भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। 16 की सुबह यानी कि सुबह 4 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, कैप्रिकॉर्न में, आपके तीसरे भाव में। चंद्रमा का तीसरे भाव में गोचर अच्छा ही होता है। लग्न के स्वामी से 5वें स्थान में है, यह बहुत अच्छा है। यहाँ पर धन भाव के स्वामी यानी कि बृहस्पति साथ में है, तो धनागमन होगा। शनिदेव अपने ही घर में है, यह भी बहुत अच्छा है। पार्ट टाइम इनकम से भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। ये जो बृहस्पति हैं ये अपनी पिछली राशि से गिरकर आए हैं, यह नॉर्मल इवेंट नहीं है। इसके बारे में अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं वीडियो बनाऊंगा। धन आगमन तो हो सकता है लेकिन विचित्र परिस्थितियों में होगा। अचानक से खर्चा भी बढ़ सकता है। यह समझ लीजिए कि 100 आएंगे तो उसमें से 70 चले जाएंगे। छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। बिजनेस करते हैं तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी अनिश्चितता रहेगी लेकिन अंत में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते के स्टार्ट में आपको अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा। आपके पार्टनर यह चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप थोड़ा उनके लाइफ में इन्वॉल्व होइए, तो थोड़ी इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में बढ़ाइए। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। व्यर्थ की चीज़ों पर गुस्सा करेंगे, वाद विवाद करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनको लेकर वाद विवाद होगा तो आपके रिलेशनशिप पर नेगेटिव असर पड़ेगा। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए अच्छा दिख रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग चाहते थे कि उनके रिलेशनशिप में थोड़ी मैच्योरिटी आए, थोड़ा मैच्योरिटी लेवल बढ़े। उनके रिलेशनशिप में थोड़ा मैच्योरिटी आएगी। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में सर से संबंधित, गले से संबंधित, हफ्ते के बीच में मुख से संबंधित, आंखों से संबंधित, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रह सकते हैं। हफ्ते के अंत में गले से संबंधित, गर्दन के आसपास के एरिया में दर्द रह सकता है। स्लीप डिसऑर्डर और पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है। उपाय है सोमवार को हनुमान जी को मीठे पान का आपको भोग लगाना है। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। 13 की सुबह से 13 की रात तक चंद्रमा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं रहते, नीच के भी हैं, केतु भी साथ में है, राहु केतु एक्सेस में है। तो हफ्ते की शुरुआत में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ थोड़ा अफेक्ट होगी नेगेटिवली। लग्न के स्वामी से 10वें स्थान में बैठे हैं तो यह एक अच्छी चीज़ है। कार्य से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, स्पेशली अगर आप बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी। पैसों को लेकर, प्रॉफिट को लेकर, सेविंग्स को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं। व्यर्थ की चिंता ज़रूर करेंगे आप, जिसके कारण सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जॉब करते हैं तो वैसे समय सही है लेकिन अपनी कड़वी वाणी के कारण आप किसी दिक्कत में पड़ सकते हैं, तो वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। चंद्रमा यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो नेगेटिव सिचुएशन से भी आप बहुत आराम से बाहर निकल आएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान बहुत स्ट्रांग है तो थोड़ी अनिश्चितता का माहौल रह सकता है हफ्ते के स्टार्ट में। 13
तारीख की रात से 16 तारीख के सुबह 4 बजे तक चंद्रमा धनु यानी कि आपके लग्न में ही आके बैठेंगे। वैसे लग्न में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लग्न के स्वामी से 11वें स्थान में है और भी अच्छा है। यानी कि यह गोचर कुछ ना कुछ लाभ आपको ज़रूर देकर जाएगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है तो अकस्मात लाभ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड। बुध अपनी राशि में है और कार्य भाग में है, उनके साथ मंगल बैठे हुए हैं और दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पर। तो हफ्ते के बीच में कार्य संबंधित कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, उन्नति आपकी हो सकती है, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। स्पेशली आपका ऐसा काम है जहां पर कम्युनिकेशन का बहुत रिक्वायरमेंट है, लिखा पढ़ी का बहुत रिक्वायरमेंट है, काफ़ी रिटर्न वर्क होता है, मार्केटिंग का काम है, तो इन कामों में उन्नति आप कर सकते हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। शेयर मार्केट आदि का काम करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। जॉब करते हैं तो थोड़ा अपने बारे में पहले सोचिएगा, दूसरों की हेल्प करने से पहले अपनी हेल्प कीजिएगा। इस हफ्ते किसी की हेल्प करने जाएंगे तो शायद वो उल्टा आप पर ही थोड़ा भारी पड़ जाएगा। सर्वाष्टक बताता है कि 7वां 8वां भाव बहुत स्ट्रांग है। अगर बिजनेस करते हैं तो थोड़ी अनिश्चितता का माहौल रह सकता है। 16 सितंबर की सुबह 4 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कैप्रिकॉन यानी कि मकर में रहेंगे। आपके दूसरे भाव में धन भाव होता है, दूसरा भाव चंद्रमा का यहाँ पे आना अपने आप में धन आगमन का सूचक होता है। चंद्रमा अष्टम स्थान के स्वामी है तो अकस्मात धन लाभ होगा। यहाँ पर चंद्रमा खुद धन भाव के स्वामी यानी कि शनि देव के साथ बैठे हैं, तो धन आगमन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पर लग्न के स्वामी के साथ भी बैठे हैं, तो ये अपने आप में राजयोग धन योग बहुत उच्च कोटि का बन रहा है। लेकिन बात ध्यान रखने की है कि ये जो बृहस्पति हैं ये अभी अभी पिछली राशि से गिर कर आए हैं। शनिदेव बृहस्पति दोनों ही वक्री हैं। बृहस्पति अभी अभी जैसा मैंने बताया कि अपनी पिछली राशि से गिर के आए हैं। ये नॉर्मल इवेंट नहीं होता, नॉर्मल राशि परिवर्तन नहीं है। वक्री होते हुए यानी कि पीछे जाते हुए अपनी पिछली राशि में चले गए, तो थोड़ा सेंसिटिव टाइम होता है। आपकी सेविंग पे थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, थोड़े चिंतित रहेंगे आप अपनी सेविंग को लेकर। मैं ये नहीं कहता कि सच में आपकी सेविंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर इफेक्ट पड़ा तो आप बहुत चिंतित हो जाएंगे। फिजूल के खर्चों से बिल्कुल बचें। वाणी पर भी आपको पूरा कंट्रोल रखना है, स्पेशली जब आप अपने बड़ों से बात करें तो अपनी वाणी पे पूरा कंट्रोल रखें, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। कुछ भी छोटी व्यंग्यात्मक चीज़ भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है, शायद उनको चुभ जाए वो बात, तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि अष्टम स्थान बहुत स्ट्रांग है तो अचानक से धन लाभ हो सकता है, लेकिन थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रहेगा। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का टाइम उन कपल्स के लिए अच्छा रहेगा जिनका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है। एक दूसरे की नई नई क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगी और कुछ बुरी क्वालिटीज़ भी देखने को मिल सकती है। अच्छा ये होता है आप समझ जाएंगे कि आगे कितना बढ़ सकते हैं एक दूसरे के साथ। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, हफ्ते के बीच का समय उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा एग्जॉस्टेड सा, थका थका सा महसूस करेंगे आप अपने रिलेशनशिप में। ऐसा एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि काश मैं सिंगल होता, मैं सिंगल होती। टेम्पररी फेज होगा। हफ्ते के अंत का समय है अपने पार्टनर की बातों को सुनने का, समझने का। हो सकता है बहुत टाइम से वे आपको कुछ कह रहे हों, कहना चाहते हों, लेकिन आप उनकी बातों को दरकिनार कर देते थे। तो हफ्ते के अंत में उनको सुनिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। इससे आपका रिलेशनशिप और अच्छा होगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में पैरों से संबंधित, स्लीप डिसऑर्डर, आँखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में सर से संबंधित साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो हालत बिगड़ सकती है। हफ्ते के अंत में अगर आपको डायबिटीज़ है तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। खाने पीने का पूरा ध्यान दीजिएगा। और घुटनों से नीचे का जो एरिया होता है उसमें दर्द काफ़ी रह सकता है, चोट भी लग सकती है।
उपाय है सोमवार को दुर्गा चालीसा का पाठ करें एक बार और माता को खीर का भोग लगाएं। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। 13 तारीख की सुबह से 13 तारीख की रात के समय तक यानी कि करीबन 10 बजे तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। आपके लग्न से 11वें स्थान में चंद्रमा का आना बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी से भी समय 11वें भाव में ही रहेंगे। लाभ स्थान है 11वां। चंद्रमा यहाँ पर नीच के हैं। किसी किसी जगह पर नीच के ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, उनमें से एक है 11वां भाव। साफ बता रहा है हफ्ते की शुरुआत में आपको लाभ ज़रूर होगा। 11वां भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है मटेरियलिस्टिक वे में, मतलब कि पैसे के हिसाब से, धन के हिसाब से, लाभ के हिसाब से कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पर भले ही केतु के साथ हो चंद्रमा, लेकिन कोई ना कोई आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अपने बड़े भाई से वाद विवाद हो सकता है, बड़े भाई बड़े बहन से, दोस्तों से भी वाद विवाद हो सकता है। बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं, घूमने का, मतलब कि अपने घर से थोड़ा दूर कहीं पे घूमने का प्लान बना सकते हैं आप। कार्य पे काफ़ी फोकस रहेंगे। सर्वाष्टक बता रहा है कि 7वां भाव बहुत स्ट्रांग है, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। 13 तारीख की रात से 16 तारीख की सुबह 4 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। आपके लग्न से 12वां स्थान है। लग्न से 12वें स्थान में आना चंद्रमा का कभी भी अच्छा नहीं होता। यहाँ भले ही वह अपनी मित्र राशि में है, लेकिन पाप कर्तरी योग में है। थोड़ी अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी माता जी की हेल्थ का भी ख्याल रखें। मंगल जो कि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनकी चौथी दृष्टि रहेगी तो लाभ की प्राप्ति तो होगी। यह मंगल भाग्य स्थान में बैठकर दृष्टि डालेंगे, भाग्य स्थान के स्वामी के साथ बैठकर, मतलब कि भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा लाभ प्राप्ति के लिए। नया घर खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। ऐसा नहीं कि आज ही ले लेंगे या इसी समय में ले लेंगे, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। वैसे भी घर खरीदना कोई एक दिन का काम तो होता नहीं है। अगर बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई ट्रेड का काम करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। सर्वाष्टक बता रहा है कि 6ठा भाव 7वां भाव बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो बिजनेस को लेकर थोड़ी व्यर्थ की चिंताओं में आप पड़ेंगे। भले ही चीज़ें कंट्रोल में हो, लेकिन व्यर्थ में आप चिंताएं करेंगे। 16 तारीख की सुबह से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में रहेंगे। आपके लग्न में ही आके बैठ जाएंगे। यहाँ पे आके बैठना चंद्रमा का अच्छा होता है। यहाँ पे लग्न के स्वामी भी हैं, या अपने आप में अच्छा है, एक राजयोग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं। यहाँ पर बृहस्पति के साथ भी है। बृहस्पति का लग्न में होना अपने आप में बहुत अच्छा होता है, लेकिन सेंसिटिव टाइम है, क्योंकि 2 ग्रह वक्री हैं, शनि और बृहस्पति। बृहस्पति अभी अभी अपनी राशि से, पिछली राशि से गिर कर आए हैं, लग्न में बैठे हैं। ये सब क्योंकि लग्न में हो रहा है, तो ये टाइम बहुत सेंसिटिव है। बड़े डिसीजन लेने से बचें इस समय, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए। बृहस्पति आपके लिए 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो थोड़े खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अपनी सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी यहीं बैठे हैं खुद, जब भी लग्न के स्वामी लग्न में बैठे होते हैं, एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है लग्न को। जिनकी अपनी नेटल कुंडलियों में यानी कि जन्म कुंडलियों में भी आप देखेंगे कभी कि लग्न के स्वामी लग्न में बैठे हैं, वो लोग कई नेगेटिव सिचुएशन से आराम से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी खुद लग्न में बैठे हैं। अपने आप में बहुत अच्छा योग होता है, एक तरह की शील्ड होती है। तो जैसा मैंने बताया, शनिदेव यहाँ पे लग्न के स्वामी होके लग्न में बैठे हैं, तो कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आपको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट नहीं कर पाएगी। बिजनेस करते हैं तो वैसे तो अच्छा है समय, लेकिन रिस्क लेने से बचना है। जॉब करते हैं तो भाग्य आपका पूरा साथ देता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में पुरानी बातों को लेकर एक दूसरे से वाद विवाद हो सकता है, जो कि बहुत सीरियस भी होगा।
हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। जिन लोगों की शादी में थोड़े विघ्न आ रहे थे, यानी कि शादी की बात टले जा रही थी, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। हफ्ते के अंत में अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, ऐसा मौका बनता है तो ज़रूर जाइएगा, इससे रिलेशनशिप पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में कोई इन्फेक्शन, अगर आपको ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन पिछले कुछ टाइम में रहा है तो उसके कारण कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। नया इन्फेक्शन भी आप पकड़ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। बीपी की प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। घुटनों के नीचे के एरिया में कुछ दर्द रह सकता है, कोई और प्रॉब्लम भी आ सकती है। हफ्ते के बीच में स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। खांसी की प्रॉब्लम, काफ़ी बलगम बन सकता है आपको। हफ्ते के अंत में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सर से संबंधित और लोअर बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। सियाटिका की प्रॉब्लम है तो थोड़ी दर्द ज़्यादा रहेगी। उपाय है सोमवार को किसी भी काल भैरव मंदिर में जाकर या भैरव मंदिर में जाकर कुछ धूप के पैकेट और दक्षिणा अर्पण करके आए, दान करके आए। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 13 तारीख की सुबह से 13 तारीख की रात तक चंद्रमा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक में रहेंगे। आपके लग्न से 10वां भाव है। 10वें भाव में आना चंद्रमा का बहुत अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 11वें भाव में है, बहुत अच्छा है। साफ दिखा रहा है कार्य क्षेत्र से लाभ हो सकता है। चंद्रमा क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी हैं तो आप काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे, लेकिन थोड़े ओवर एग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो उससे बचिएगा। व्यंग्यात्मक वाणी बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी। कोई ना कोई लग्जरी वस्तु आप खरीदने के इच्छुक होंगे और खरीदेंगे भी। कार्य क्षेत्र में ट्रांसफ़र के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। सर्वाष्टक बता रहा है कि 6ठा स्थान यानी कि 6th हाउस बहुत स्ट्रांग है, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी आपकी हफ्ते की शुरुआत में। 13 तारीख की रात से 16 तारीख की सुबह 4 बजे तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। आपके लग्न से 11वां भाव में। 11वां भाव बहुत अच्छा होता है चंद्रमा के गोचर के लिए। चंद्रमा अपनी मित्र राशि में है, पाप कर्तरी योग में है, तो जितना लाभ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं हो पाएगा, थोड़ा उससे कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ रही है जो कि 8वें भाव में बैठे हैं चंद्रमा पर, क्योंकि मंगल खुद 10वें भाव के स्वामी हैं आपके लिए। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई अनएक्सपेक्टेड अच्छी न्यूज़ मिल सकती है जो आपने बिल्कुल भी सोची नहीं होगी, एक्सपेक्ट ही नहीं की होगी, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंगल बुध के साथ बैठे हैं 8वें भाव में। बुध ग्रह 8वें भाव में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा फल देने वाले होते हैं। साथ ही में ये एक विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। सर्वाष्टक बता रहा है कि 5वां 6ठा भाव बहुत स्ट्रांग है, तो स्पेक्युलेशन है यानी कि शेयर मार्केट आदि से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आपका अपने बच्चों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। 16 सितंबर की सुबह 4 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में रहेंगे। आपके 12वें स्थान में। 12वें स्थान में आना चंद्रमा का बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे खुद लग्न के स्वामी भी बैठे हैं, तो हेल्थ साफ बताता है कि ये हेल्थ को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी माता जी की भी तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है। बृहस्पति जो कि अभी अभी राशि से गिरकर पिछली राशि में आए हैं, कुंभ में थे बहुत टाइम से, कुंभ में फिर वक्री हुए, वक्री होते हुए पीछे चलते हैं, पीछे चलते चलते राशि परिवर्तन कर ली उन्होंने। नॉर्मल इवेंट नहीं होता ये, तो ये टाइम सेंसिटिव होता है। साथ ही में 2 ग्रह वक्री हैं और दोनों ग्रह वक्री होके 12वें स्थान में बैठ रहे हैं, तो बहुत अजीब सी सिचुएशन है, सेंसिटिव टाइम है, ज़्यादा रिस्क लेने से बचिएगा। लेकिन ये चंद्रमा जो है ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूँ नेगेटिव सिचुएशंस के लिए विपरीत राजयोग सबसे अच्छा योग होता है। तो कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो आप आराम से उससे निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट उसका होगा ही, क्योंकि सेंसिटिव टाइम है, मैंने जैसा बताया। भले ही कुछ भी शुरुआत में आपको लगे कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आप देखेंगे
जब हफ्ते का एंड आएगा तो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। वक्री ग्रह का 12वें स्थान में होना एक यह चीज़ भी बता रहा है कि आपको अपने एफर्ट्स में किसी भी तरह की कमी नहीं लानी, लेजीनेस से बिल्कुल बचें वरना बहुत भारी पड़ेगा आप पे। सेहत का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। सर्वाष्टक बता रहा है 5वां भाव बहुत स्ट्रांग है, तो शेयर मार्केट का काम करते हैं तो अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। बच्चों से रिलेटेड भी कोई अच्छी खुद न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन मैंने बताया था कि अभी का टाइम थोड़ा सेंसिटिव है, तो शेयर मार्केट आदि में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आपको आपके पार्टनर के बीच में आपके और आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। हफ्ते के बीच का समय उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जिनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी कुछ टाइम से दिक्कतें आ रही हैं। वह जो प्रॉब्लम है उसको सोच सोच कर आप अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना लेंगे, जिसके कारण और नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में भर जाएगी। ये मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अपने माइंड को थोड़ा फ्री कीजिए, फिर सोचिए, हो सकता है काफ़ी चीज़ें अपने आप उनका सॉल्यूशन निकल जाए। हफ्ते के अंत का समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत टाइम से रिलेशनशिप में अगर आना चाह रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, विघ्न आ रहे थे, तो कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अब बहुत रोमांटिक टाइम आप स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में घुटनों से संबंधित और स्लीप डिसऑर्डर्स रह सकते हैं। हफ्ते के बीच में गले से संबंधित अगर आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है तो बढ़ सकती है। हफ्ते के अंत में पैरों से संबंधित, लिवर से संबंधित और नसों से संबंधित रोग आपको तंग कर सकते हैं। उपाय है किसी भी शिवालय में जाकर शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करके आइए और कुछ बेल पत्र भी चढ़ाकर आइए। दक्षिणा भी कुछ देकर ज़रूर आइएगा। अब चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। हफ्ते के पहले दिन यानी कि 13 तारीख को चंद्रमा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 9वें स्थान में। 9वां भाव भाग्य स्थान होता है, यहाँ पे चंद्रमा का आना बहुत अच्छा होता है। लग्न के स्वामी से 10वें स्थान पे है, यह भी बहुत अच्छा है। बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ आपको उन्नति मिल सकती है। चंद्रमा नीच के हैं, केतु के साथ हैं, तो थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। किसी भी धार्मिक चीज़ का, धार्मिक पुरुष का, धार्मिक पुस्तक का, धार्मिक वस्तु का, यानी कि धर्म से रिलेटेड किसी भी चीज़ का निरादर किसी भी तरह से मत कीजिएगा, वरना बुरा असर पड़ेगा। कुछ दान पुण्य का काम इस समय में ज़रूर कीजिएगा। लंबी यात्रा पूरी तरह से अवॉइड करनी है। छोटी मोटी यात्रा ले सकते हैं, लंबी यात्रा बिल्कुल नहीं करनी। घर में कोई धार्मिक कार्य होता है तो पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उन्नति कर सकते हैं। बैंकिंग रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। जो लोग ट्रेड करते हैं, हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं, जहाँ पर सामान का लेन देन होता है, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है। सर्वाष्टक बता रहा है कि 5वां भाव बहुत स्ट्रांग है। इमोशनली बहुत अच्छा फील करेंगे आप। कुछ स्पेकुलेशन का काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं तो लाभ हो सकता है। 13 तारीख की रात से 16 तारीख की सुबह करीबन 4 बजे तक चंद्रमा सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में रहेंगे, आपके 10वें भाव में। चंद्रमा का 10वें भाव में आना बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी से 11वें भाव में है, और भी अच्छा है। यह बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन इस समय 10वां भाव और चंद्रमा दोनों ही पाप कर्तरी योग में हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बन सकते हैं। कोई ना कोई आपके लिए कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करेगा जानबूझ के। चंद्रमा आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, उनका यहाँ पे आना शुभ है। मंगल जो कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, यह तो बहुत ही शुभ है। बता रहा है कि हफ्ते के बीच में धन आगमन होगा। बिजनेस के लिए उपयुक्त समय है। बिजनेस करते हैं तो
लिखा पढ़ी का जो भी काम है, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है, कुछ पेपर साइन करने हैं, तो एक एक शब्द बारीकी से पढ़िएगा, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ना कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, या उस पेपर में ही, उस कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ ऐसे क्लॉज होंगे जो आगे चलकर आपको दिक्कत दे सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है, पांचवा भी स्ट्रांग है, तो घर में कुछ खुशियां आती हुई दिख रही हैं जो आपको अंदर से ही उत्साहित और काफ़ी खुश कर देंगी। 16 सितंबर सुबह 4 बजे से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, आपके लग्न से 11वें स्थान में। चंद्रमा का 11वें स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी के साथ होंगे, जो लग्न के स्वामी अभी अभी राशि से गिरकर मकर में आए हैं। थोड़ा विचित्र समय होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बृहस्पति काफ़ी टाइम से कुंभ में थे, फिर वक्री हुए, फिर वक्री होकर गिर गए हैं पिछली राशि में, तो थोड़ा सेंसिटिव टाइम है। लेकिन ये क्योंकि आपके लग्न से 11वां स्थान है, और 11वें स्थान में ऐसे ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। विचित्र समय ज़रूर होगा। 2 ग्रह वक्री हैं आपके 11वें स्थान में, तो विचित्र समय होगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है मीन राशि और लग्न वालों के लिए। इस समय 11वें भाव में 11वें भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी, 10वें भाव के स्वामी, 5वें स्थान के स्वामी, सारे ही अच्छे घर हैं, उनका योग हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा योग है। मीन लग्न वाले जातकों का टाइम थोड़ा पॉजिटिव होने वाला है। पिछले कुछ समय से मीन लग्न वालों के ज़िंदगी में शायद कुछ दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, अब थोड़ा टाइम उनका अचानक से बदलने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है। शायद नॉर्मली आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ये बताए कि ये बहुत बुरा है, लेकिन मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन यह जो स्थिति बन रही है, ये एक तरह से आपकी लाइफ चेंजिंग सिचुएशन हो सकती है अगर आपने इसका फ़ायदा उठाया। कई काम जो आपके बिगड़ रहे थे वह बन जाएंगे। कोई लीगल केस चल रहा था तो वो सॉल्व होता हुआ दिख जाएगा। ये नहीं कह रहा कि आज ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको दिख जाएगा कि हाँ, ये अब आपके फेवर में ही आएगा। नई इनकम के सोर्सेस खुल जाएंगे, धन लाभ होगा, कई लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यह जो गोचर हो रहा है मीन लग्न के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा मीन लग्न और राशि वाले लोग। रिलेशनशिप पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत का समय है, आपको सपनों की दुनिया से निकलकर वास्तविकता की दुनिया में आना है। आप शायद समझ नहीं पा रहे कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है या आप इग्नोर कर रहे हैं, तो थोड़ा फोकस दोबारा अपने रिलेशनशिप पे लाइए, वरना चीज़ें हाथ से निकलने में देर नहीं लगेगी। हफ्ते के बीच का समय रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। शादी के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं और बात नहीं बन रही थी, विघ्न आ रहे थे, तो काफ़ी हद तक विघ्न दूर हो जाएंगे। हफ्ते के अंत का समय आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। एक्साइटमेंट से ज़्यादा कहूँगा कि ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाइएगा, वरना महंगा पड़ सकता है। वह दंपत्ति जो चाइल्ड बर्थ के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। हेल्थ पे चलते हैं। हफ्ते की शुरुआत में घुटनों से संबंधित, पैरों से संबंधित, अचानक से हृदय में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ऑलरेडी हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, डायग्नोज हो चुकी है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही में कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आज तक आपको पता ही नहीं थी, अचानक से आपको उसके साइंस दिखेंगे, उसके सिम्टम्स दिखेंगे, और अगर आपको ऐसा दिखता है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइएगा उसको डायग्नोज कराने के लिए। हफ्ते के बीच में बॉडी में हीट थोड़ा ज़्यादा रह सकती है, फीवर भी आपको थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। मीठा खाने के कारण, ज़्यादा मीठा खाने के कारण तबीयत बिगड़ सकती है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है। हफ्ते के अंत में वात रोग, नसों से संबंधित रोग, लिवर से संबंधित और स्किन डिसऑर्डर रह सकते हैं। उपाय है शिवालय में जाकर शिवजी को शहद से, शुद्ध दूध से, चंदन के तेल से और किसी भी फल के रस से अभिषेक करके आएँ। मैं तो यही कहूँगा स्पेशली मीन लग्न और राशि वालों को कि सोमवार को करा सकते हैं तो रुद्र अभिषेक ज़रूर करवा लीजिए।
आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं जो अभी पतित होके गिर के पिछली राशि में जा रहे हैं और आपका टाइम बदलने वाला है। रुद्राभिषेक करा लीजिए, आप पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो ये था 13 सितंबर 2021 से 19 सितंबर 2021 का साप्ताहिक राशिफल। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कई लोग वीडियो रेगुलर देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।